29 जुलाई मंगलवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में गजा में बदतरीन कहत 20,000 बच्चे मुतासिर, न्यूयॉर्क ऑफिस टावर में फायरिंग, पुलिस अफसर समेत कई अफराद हलाक और मिठाई में शीशा निकलने से कई अफराद जख्मी। खुशी का मौका साने में बदल गया। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल सब्सक्राइब करके तमाम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा की पट्टी में बदतरीन कहत का मंजरनामा तेजी से हकीकत बन रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल हमास जंग के बाइस गजा मुकम्मल महसूर हो चुका है और इमदादी सामान फजाई गिराने के बावजूद इंसानी तबाही रोकने में नाकाम है। इदारे ने जमीनी रास्ते से बिला रोक टोक इमदाद की फौरी इजाजत का मुतालबा किया। अप्रैल से जुलाई के दरमियान 20,000 से जायद बच्चों को शदीद ग़िज़ाई किल्लत के बाइस तिब्बी इमदाद दी गई, जिनमें से 3,000 की हालत नाजुक है। बच्चों में भूख से अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उधर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमास से हथियार डालने और गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देने का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस ने 2 रियासती हल को वाहिद रास्ता करार दिया। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने 6 नकाती मंसूबा पेश किया, जिसमें मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी, इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराना, 2 रियासती हल का बहाल, सियासी अमल और फ़लस्तीनी रियासत को आलमी सतह पर तस्लीम करना शामिल है। जबकि सऊदी अरब ने कहा कि कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक वजीर आज़म कियर स्टार्मर इस हफ्ते एक मंसूबे का ऐलान करने जा रहे हैं, जिसके तहत फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तैयारी की जाएगी। ताहम ये इकदाम गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई से मशरूत होगा। इस मंसूबे का मकसद लेबर पार्टी के अंदर मौजूद दबाव को कम करना और इंसानी इमदाद की फराहमी को मौसर बनाना है। स्टार्मर और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात में भी गजा में इंसानी बहरान खत्म करने के लिए फौरी इकदाम पर जोर दिया गया। सदर ट्रंप की दोबारा सदारत के बाद भी भारत और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहदा तय नहीं पाया। अमेरिका ने भारत से दरामद होने वाली अशिया पर 26% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जबकि भारत मुज़ाकरात के लिए सरगर्म है। दोनों ममालिक चीन के मुकाबले में एक दूसरे को अहम शराकतदार समझते हैं और तिजारती हजम 130 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत को उम्मीद है कि मुआहदा जल्द तय पाएगा, ताहम डेडलाइंस गुजर चुकी हैं और खदशात बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका और चीन के आला तिजारती हुकाम स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में टैरिफ तनाज़ा पर बातचीत के दूसरे दिन में दाखिल हो गए हैं। ये मुज़ाकरात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अप्रैल में नाफिज किए गए यौम आज़ादी टैरिफ के बाद जारी हैं। बरतानिया, जापान और यूरोपीय यूनियन से मुआहदों के बावजूद चीन के साथ मामला ताहाल हल तलब है। खुफिया मुज़ाकरात जारी हैं और किसी भी फरीक ने मीडिया से तबसरा नहीं किया। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीनी सदर शी जिनपिंग से सरबराही मुलाकात के ख्वाहां नहीं, ताहम अगर दावत दी गई तो वो चीन का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैं चीन जा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ सदर शी की दावत पर, बसूरत दीगर कोई दिलचस्पी नहीं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुमकिना मुलाकात पर बातचीत जारी है, जो ट्रंप के मुजवजा एशिया दौरे के दौरान हो सकती है। एप्पल अगस्त में शुमाल मशरिकी चीन के शहर डॉलिन में वाक़ा अपना स्टोर बंद कर रहा है। ये 2008 में चीन में पहला स्टोर खोलने के बाद एप्पल की पहली बंदिश है। कंपनी के मुताबिक पार्कलैंड मॉल में कई बड़े ब्रांड्स जैसे माइकल कोर्स और अरमानी पहले ही बंद हो चुके हैं, जिसके बाद एप्पल ने भी बंदिश का फैसला किया। एप्पल ने कहा कि तमाम मुलाजमीन को दीगर स्टोर्स में काम का मौका दिया जाएगा। रूसी सरकारी एयरलाइन एरोफ्लोट पर बड़े साइबर हमले के बाइस कंपनी के आईटी निज़ाम में खलल पैदा हुआ, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा परवाजें मनसूख और दर्जनों ताखीर का शिकार हो गईं। रूसी प्रोसिक्यूशन ऑफिस ने साइबर हमले की तस्दीक करते हुए फौजदारी तहकीकात शुरू कर दी हैं। हमले की जिम्मेदारी यूक्रेनी हैकर ग्रुप और बेलारूसी साइबर कारकुनान ने कबूल की है।
दूसरी जानिब यूक्रेन के जनूब मशरिकी इलाके में रूसी फजाई हमले से एक कैद खाने को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 17 कैदी हलाक और 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में जंग बंदी के लिए अब सिर्फ 10 से 12 दिन की मोहलत दी है, जो कि उनकी पिछली 50 दिन की डेडलाइन से कहीं कम है। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि 7 से 9 अगस्त तक अमन की कोशिशों में पेशरफ्त हो। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में वाक़ा एक बुलंद व बाला ऑफिस टावर में फायरिंग के खौफनाक वाक़े में 5 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर दीदारुल इस्लाम भी शामिल थे। हमलावर, जिसकी शिनाख्त शाइन तमूरा के तौर पर हुई है, ने राइफल से लॉबी में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक खातून, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक दीगर शहरी मौके पर हलाक हो गए। हमलावर बाद अज़ां 33वीं मंजिल पर गया, जहां उसने एक और शख्स को कत्ल किया और फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जान गंवाने वाले पुलिस अफसर दीदारुल इस्लाम बांग्लादेशी नजाद अमरीकी शहरी थे, जिनकी बीवी इस वक्त हामिला है और उनके 2 कम उम्र बच्चे भी हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने दीदार को हीरो करार देते हुए कहा कि उन्होंने शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पुलिस कमिश्नर का कहना था कि दीदार ने जानबूझकर खतरा मोल लिया और इंतहाई बहादुरी से मुकाबला किया। पुलिस वाक़े की वजूहात और हमलावर के मकासद की तहकीकात कर रही है। शुमाली कोरिया ने अंदिया दिया है कि वो अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार हो सकता है, ताहम वाज़ेह कर दिया कि वो अपने जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने पर कोई बात नहीं करेगा। शुमाली कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन की बहन और तर्जमान किम यू जोंग ने कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं करते कि हमारे रहनुमा और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जाती ताल्लुकात बुरे नहीं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि शुमाली कोरिया को एक जौहरी ताकत के तौर पर तस्लीम किए बगैर कोई मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं होंगे। ट्रंप, जो अब दोबारा व्हाइट हाउस में हैं, ने किम जोंग उन के साथ दोस्ती का दावा किया था और दोबारा बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की थी। 2019 में वियतनाम में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात किसी मुआहदे के बगैर खत्म हो गई थी। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और नवाही इलाकों में शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब ने 34 अफराद की जान ले ली। हुकाम ने नशीबी इलाकों और दरियाओं के करीब जाने से गुरेज की हिदायत की है, क्योंकि मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। भारतीय हुकूमत ने दावा किया है कि रवां साल अप्रैल में कश्मीर के इलाके पहलगाम में 26 सियाहों की हलाकत में मुलव्वस 3 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया है। ये कार्रवाई पीर के रोज श्रीनगर के करीब एक जंगल में फायरिंग के तबादले के दौरान की गई। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में बताया कि तीनों दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरी थे और उनके खिलाफ कई माह से हाई ऑल्टीट्यूड जंगलात में सर्च ऑपरेशन जारी था। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर कि मराकश के शहर नातूज के करीब जायू में एक घरेलू तकरीब उस वक्त अफसोसनाक साने में बदल गई जब मेहमानों को पेश की गई मिठाई में शीशे के नोकीले ज़रात निकल आए। हादसे में कम से कम 16 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से बाज की हालत नाजुक है। जख्मियों को मुंह और हलक से खून बहने और शदीद तकलीफ की शिकायत के बाद फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।